इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा हम लोगों का जो वोट बैंक झुरो करने का षड्यंत्र रचा गया है, इस षड्यंत्र को पहचानने की जरूरत है। इसलिए साथियों 26 नवंबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर बहुजन मुक्ति पार्टी महामोर्चा निकाल रही है। इस महामोर्चा को सफल बनाने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोटिंग का राइट दिया है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये बचना चाहिए। ये बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। और अंततः मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिलेगा, 72 घंटों के अंदर पिछड़ों के लोक संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ में होने जा रहा है। मुख्य मार्गदर्शक माननीय चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता हम सारे के प्रेरणा स्रोत माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा वामसेप नई दिल्ली। साथियों, ओबीसी के अंदर, पिछड़ों के अंदर सही मायने में इतनी जागृति जो आई है वो वामसेप की देन है। आरएसएस बीजेपी पिछड़ों को हथियार बनाती थी, मुसलमानों के विरोध में हथियार बनाती थी। वामन मेश्राम साहब ने लगातार पिछड़ों के अंदर जागृति की, पिछड़ों को एक राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व दिया। जो दंगे कल हो रहे थे वो आज दंगे हो नहीं रहे, क्योंकि जागृति के कारण आरएसएस बीजेपी को पत्थर उठाने के लिए पिछड़े लोग नहीं मिल रहे। जितनी ओबीसी के अंदर जागृति की, उतनी ही मुसलमानों के अंदर जागृति की, और मुसलमान जो है वो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। और वाका रिपोर्ट कह रहा है कि वामसेप के कारण भारत में दंगे कम हो गए। साथियों, इस देश में ज्योतिराव फुले ने हमारे आजादी की लड़ाई लड़ी, शाहू महाराज ने लड़ाई लड़ी, और पिछड़ों के संघर्ष के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को भी विरासत में मूवमेंट मिली। आज बाबा साहब के लैंडमार्क पर मेश्राम साहब काम कर रहे हैं। जो पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने जो विरासत दी थी, वो विरासत जिंदा करने का काम आज राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा संगठन खड़ा कर ये काम चल रहा है। 1917 में लॉर्ड वेलिंगटन को छत्रपति शाहू जी महाराज ने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में छत्रपति शाहू जी महाराज कह रहे हैं कि पिछड़ों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, और वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति को तो मिलना ही चाहिए। अदर बैकवर्ड ये शब्द प्रयोग छत्रपति शाहू जी महाराज के लेटर में 5 बार आता है। आज पिछड़ों की लोक संख्या सबसे ज्यादा है। उनके लोक संख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा। नरेंद्र मोदी खुद को तो पिछड़ा मानता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। वो पिछड़ों के विरोध में है। आज 52% ओबीसी है, उनको 52% मिलना चाहिए। अगर पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होती है तो लोक संख्या के आधार पर उनके ऊपर बजट एलोकेट करना पड़ेगा, उनको सेपरेट बजट देना पड़ेगा, उनका प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। ये प्रतिनिधित्व ना दिए जाए,
इसलिए पिछड़ों की जाति आधारित गिनती नहीं की जा रही है। आज जाति आधारित गिनती का मुद्दा जो चल रहा है स्टेट वाइज, ये भी हम सबके जागृति का नतीजा है। 2011 में वामन मेश्राम साहब ने दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर 3 लाख लोगों की रैली का आयोजन किया था और विषय ही लगाया था पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अलग अलग स्टेट में जो चर्चा चल रही है, अखिलेश जी ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, नीतीश कुमार जी ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, उन्होंने स्टेट में बिहार में की। शरद पवार साहब ने कहा पिछड़ों की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। यह जागृति का नतीजा है सर। तो मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन दिया, हमें अभी पिछड़ों को IIT IIM में 27% रिजर्वेशन है, लेकिन फैकल्टी में रिजर्वेशन नहीं है जो मिलना चाहिए। जब मंडल कमीशन की चर्चा चल रही थी तो मंडल के विरोध कमंडल खड़ा किया। RSS बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी में दंगे भड़काए, गोरखपुर में दंगे भड़काए, मेरठ में दंगे भड़काए, गुजरात में दंगे भड़काए, दिल्ली में दंगे भड़काए और इसके सपोर्टिंग में यूथ फॉर इक्वालिटी का आंदोलन चलाने वाला केजरीवाल भी शामिल था, कम्युनिस्ट लोग भी शामिल थे। तो साथियों, पिछड़ों के हकाधिकार की लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लड़ रहा। पिछड़े वर्ग और मुसलमान बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने में मंदिर मस्जिद का जो विवाद उन लोगों ने लगाया था उससे वो जागरूक हो गए। अभी एक बात को लेकर जागरूक होना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा हम लोगों का जो वोट बैंक झुरो करने का षड्यंत्र रचा गया है, इस षड्यंत्र को पहचानने की जरूरत है। इसलिए साथियों, 26 नवंबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर बहुजन मुक्ति पार्टी महामोर्चा निकाल रही है। इस महामोर्चा को सफल बनाने के लिए आपकी ताकत की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें वोटिंग का राइट दिया है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये बचना चाहिए। ये बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। और अंततः मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी को सरकार चलाने का अवसर मिलेगा, 72 घंटों के अंदर पिछड़ों के लोक संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद।